तो यहाँ पे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास इज 379 मेगा पास्कल, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए ब्रास रॉड इफ इट इज़ टू बी सपोर्ट ए 400 न्यूटन लोड विदाउट एक्सीडिंग इट्स इलास्टिक लिमिट। देखो यहाँ पे हम जानते हैं बेटा सिग्मा इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इजकल टू, स्ट्रेस को सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। सो दिस इजकल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स अपॉन एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इजकल टू 4f अपॉन पाई डी कितना हो जाएगा स्क्वायर। सो डायमीटर क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम। सो सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू, गिवन है आपको 379 मेगा पास्कल। सो दिस इजकल टू बेटा, एंड फोर्स इजकल टू आपको गिवन है 400 न्यूटन। सो मेगा पास्कल है, आपको स्ट्रेस लेस देन होना चाहिए 379 से, और फोर्स। सो डी मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, डी मिनिमम स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा आपका 1600 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 379 इंटू मेगा का मतलब 10⁻6। सो यहाँ से जब फाइंड करेंगे बेटा तो डायमीटर मिनिमम इजकल टू 1.16 आपका मिलीमीटर आएगा। सो सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है, असाइनमेंट का। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बर्क मॉडुलस के सराउंडेड बाय ए लिक्विड इन ए cylindrical container. A massless piston of area A floats on the surface of the liquid covering entire cross section cylindrical container. When a mass m is placed on the surface of the piston compresses the liquid, the fractional डिक्रीमेंट इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो बेटा इसमें थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो बल्क मॉडुलस इजकल टू कितना होता है बेटा, सो दिस इजकल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है, स्ट्रेन। सो के इजकल टू कितना होता है बेटा, सो के इजकल टू चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर इजकल टू हम क्या लिखेंगे, सो दिस इज एम जी एंड अपॉन एरिया इनटू चेंज इन वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम चेंज की अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, तो वॉल्यूम चेंज इजकल टू कितना हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूम इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी इजकल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज 3 डेल्टा आर अपॉन कितना हो जाएगा आर। सो अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, तो दिस इजकल टू 3 डेल्टा आर अपॉन कितना हो जाएगा आर। सो दिस इजकल टू डेल्टा आर अपॉन आर इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, एम जी अपॉन कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू एम जी अपॉन हो जाएगा आपका 3 AK। सो दिस इजकल टू बेटा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मैन ग्रोज इनटू ए गेंट सच दैट द लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 9 अज्यूमिंग दैट हिज डेंसिटी रिमेन्स सेम, द स्ट्रेस इन द लेग विल चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ। सो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे तो कह रहा है कि जो लीनियर डायमेंशन है 9 से इंक्रीज कर रहा है। सो व्हाट इज स्ट्रेस बेटा, तो स्ट्रेस इजकल टू कितना होता है, स्ट्रेस इजकल टू वेट अपॉन कितना होता है एरिया। सो दिस इजकल टू वॉल्यूम विल इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम जो इंक्रीज करेगा बेटा तो एल क्यूब से करेगा, तो लेंथ में चेंज हो रहा है 9 से, तो वॉल्यूम में चेंज कितना हो जाएगा 9 क्यूब से। सो वॉल्यूम विल बिकम 9 के पावर कितना 3 टाइम्स, वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। सो दिस इज कल टू वेट कितना हो जाएगा बेटा, सो व्हाट इज़ वेट, तो वेट इज कल टू हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपको क्या दे देगा, मास दे देगा, ठीक है, इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज कल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज कल टू एंड दिस बिकम्स कितना होना है बेटा 9⁻³ टाइम्स होना है। सो दिस इज कल टू हो जाएगा बेटा 9 क्यूब इंटू W0 एंड डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा A0। सो दिस इज कल टू 9 W0 अपॉन कितना हो जाएगा A0। सो बेटा स्ट्रेस जो इंक्रीज करेगा फैक्टर ऑफ 9 से, क्योंकि W0 आपका वेट हो गया, वेट इज़ द फोर्स एंड A0 क्या हो गया एरिया। सो बेटा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा उसका जो स्ट्रेस है।